हाँ तो चलिए बच्चों, आज यूट्यूब चैनल पर फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं विंड एनर्जी यानी हवा से ऊर्जा हम पैदा कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो कहा जाता है कि विंड एनर्जी मतलब हवा से ऊर्जा हम ऑलमोस्ट दो तरह से पैदा करते हैं। एक तो है हीटिंग एंड कूलिंग करके, और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं विंड एनर्जी में, या विंड एनर्जी कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में। यही मेन इसका पर्पज है। तो बस चलिए हम शुरू करते हैं। विंड एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी कैसे पैदा होती है ना। विंड एनर्जी ओके, मतलब हवा ऊर्जा क्या है, ठीक है, हवा ऊर्जा। तो चलिए पहले हम इसका थोड़ा बहुत डिफाइन करते हैं क्या होता है। डिफाइन में होता है कि विंड एनर्जी विच इज एयर इन मोशन इज caused by मेन टू फैक्टर। कितना फैक्टर है? टू फैक्टर है। एक में अपना पहला फैक्टर ये है हीटिंग एंड कूलिंग। ऑफ द एयर atmosphere which generates convection current। ओके, अब दूसरा पॉइंट ये अपना होता है, दूसरा पॉइंट में ये होता है कि द पोटेंशियल ऑफ अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर एंड its motion ground the sun due to virtue of motion wind possesses kinetic energy which called as wind energy। ओके, तो ये जो हम चर्चा किए क्या चीज पे, विंड एनर्जी मतलब हवा ऊर्जा क्या है। हवा ऊर्जा में यूँ कहा जाए कि विंड विच इज एयर इज मोशन इज कॉज्ड बाय द मेन टू फैक्टर। इसका कितना फैक्टर है? दो। फर्स्ट में है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर विच जनरेट कन्वेक्शन करंट। दूसरा इसका है द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर एंड इट मोशन अराउंड द सन ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ मोशन विंड पोसेस काइनेटिक एनर्जी विच कॉल्ड एज द विंड एनर्जी। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट हुआ। उसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ कि आखिर ये प्रक्रिया होता कैसे है। तो कोई भी साथ इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई टरबाइन ले लेते हैं। टरबाइन लेने के बाद वो टरबाइन बहुत तरह से होता है। जैसे मान लो कि एक फैन एक तरह के टरबाइन ही है। अब उस पर हम क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, इसको हम कहीं हैंगिंग करने के बाद उसके बाद इस पे हवा का प्रेशर होता है। प्रेशर के बाद इसमें डायनेमो लगा दिया जाता है। डायनेमो के साथ नीचे अपना
प्रक्रिया शुरू हो जाता है, ये चक्री तरह चलते रहता है। ये सब घटना हमको क्या कराता है, काइनेटिक एनर्जी हमको दे देता है, जिससे हम विंड एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हम इसका यूज कर लेते हैं। लगभग इसके एटमॉस्फेयर से हमको 30% काइनेटिक एनर्जी और लोवेस्ट मतलब माना जाता है कि 1000 मीटर ऑफ द इवोल्यूशन कर लेता है। और सबसे पहले इसका क्राइसिस हुआ था सन 1973 ईस्वी में, जो पावर प्लांट बना था उसी के माध्यम से। फर्स्ट समय पावर एनर्जी, इस एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। इससे मेरे वातावरण में कोई नुकसान भी नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि प्लांट यूटिलाइजेशन इसमें करता है रिड्यूस विद द लार्ज विच द एनर्जी मतलब जनरेशन ऑफ द कॉस्ट लगभग $70 किलोवाट इन 1980 ईस्वी में। लगभग ये इतने $2.5 किलोवाट परसेंट ऑफ द फॉरएबल लोकेशन में हुआ था। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द लगभग 4 करोड़ हुआ था, विच इज द कंफर्टेबल। इस सबसे मतलब ग्लोबल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हुआ था लगभग मान लेते हैं 61,000 मेगावाट इन कितना 1996 में। उसके बाद फिर ये मतलब इंक्रीज होते गया 94,123 मेगावाट इज द एंड ऑफ द ईयर 2007 में। तो इससे हम कह सकते हैं कि विंड एनर्जी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। और आगे चलकर इस पे मतलब बहुत सरकार भी इस पे विचार विमर्श कर रही है कि पोल्यूशन कैसे हटाया जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि विंड एनर्जी एंड सन एनर्जी को अपनाया जाए, जिससे वातावरण में शुद्ध भी रहे और लोगों को मतलब लोगों का आजकल बहुत तरह से बीमारियां जैसे कैंसर है, लंग कैंसर है, बहुत तरह की बीमारियां है। ये सब क्या है, पोल्यूशन के ही वजह से हो रहा है। तो इस पर हम लोग को विचार विमर्श करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम नेचुरल सिस्टम का ही यूज करें। शॉर्ट एनर्जी पे बैक पीरियड ऑफ द 1 ईयर होता है। लगभग 95% एबिलिटी है अपने इंडिया में। मतलब इस पे गवर्नमेंट भी विचार विमर्श खर्चा से भी हिचक रही, जिसके वजह से ये चीज़ हम इससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, इस पे हम लोग को चर्चा करना चाहिए नए जनरेशन को कि विंड एनर्जी प्लस हाइड्रोलिक चाहे पावर प्लांट हुआ तो पावर प्लांट में अपना सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और थर्मल एनर्जी का ज़्यादातर यूज करने से पोल्यूशन दूर हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो ही जाता है। जैसे कोरोना काल में दिल्ली में देख लिया जाए, जितने गाड़ियों का इथी हुआ उतना ही मतलब इस पे हम विजय भी हासिल कर सकते हैं। 101% रिन्यूएबल एनर्जी होता है और इससे वातावरण भी शुद्ध रहता है। आज का क्लास मेरा कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और आगे तक बढ़ा दे, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर नेक्स्ट क्लास हम लेंगे